हाय दिस इज खुशबू गढ़वासरा फ्रॉम एम्स दिल्ली। सो आई केम टू नो कि तुम लोगों के गोट्स आ गए। सो गोट्स की सबसे पहली प्री रिक्वेस्ट ये है कि तुम लोग अपने माइंड के अंदर ये लेके चलो कि यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस एज मच एज यू कुड। व्हाट आई मीन बाय एज मच एज यू कुड कि तुम्हें बायो के लिए क्या क्या करना होगा। बायो के लिए तुम्हें अपनी एनसीईआरटी रीड करनी है, फुल फोकस के साथ एम्फोसाइज करना है हर एक लाइन को, किस लाइन से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, खुद को इंटरप्रेट करना है। सेकेंडली, जो तुमने एडिशनल पॉइंट लिखे होंगे एनसीईआरटी के अंदर, जो तुम्हारे क्लास के टीचर्स ने कोई नोट्स के ऊपर एम्फोसाइज किया है, ये पर्टिकुलर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख के जानिए। बाकी यू हैव टू फोकस ऑन कि कोई अगर तुम्हें नया क्वेश्चन मिल रहा है बोर्ड्स के अंदर, तो तुम उसे नाउ एनसीईआरटी के अंदर एडअप कर लो, अगर तुम लोगों ने अब तक एडअप नहीं किया है, बिकॉज एनसीईआरटी इज मच मोर देन इनफ कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हो प्लस तुम्हें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है या फिर नोट्स के अंदर मोस्ट एम्फोसाइज पॉइंट्स पढ़ रहे हो, दैट इज इनफ। व्हाट आई यू हैव टू डू फॉर द केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इज दैट कि फुल प्रोफेशनल वे के अंदर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को पढ़ना है विद कंप्लीट डेडिकेशन, कि तुम लोग अपने हर क्वेश्चन को विद बेसिक एंड विद कॉम्प्लेक्स इन डिटेल पढ़ रहे हो। लाइक कि क्रक्स पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का और बेसिक्स पता होने चाहिए सिंपल क्वेश्चन के। सो नोट्स के अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं एज मच एज यू कुड। केमिस्ट्री के लिए नोट्स इज इनफ, अगर टाइम नहीं है तो फिजिक्स के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वॉट एवर योर समर्थ हो गई, चाहे आपकी एनसीईआरटी बूस्टर हो गई, पीवाईक्यू मस्ट है। ये एफर्ट्स डालने की कोशिश करो कि तुम लोग टेस्ट के अंदर जाने से पहले एटलीस्ट अपने पीवाईक्यू को कवर अप करके जा ही रहे हो। जैसे कि नीट 2025 का क्वेश्चन पेपर आया है, तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। डोंट यू नीड टू मग अप द एनसीईआरटी कंप्लीटली। एनसीईआरटी बूस्टर दे रखी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन मॉड्यूल्स के अंदर मिल जाते हैं, उनको आपको कंप्लीट करना है। एंड आफ्टर सम टाइम तुम देखोगे कि बार बार वही सिलेबस का हो रहा है, तो तुम्हें लगता है कि मेरा ये टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, आई डोंट नीड टू रीड द नोट्स अगेन एंड वापस मुझे मॉड्यूल करने की कोई नीड नहीं है, देन एनसीईआरटी पे जा सकते हो, इट्स फाइन ओनली। बट अभी के लिए एनसीईआरटी को मगअप करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो एनसीईआरटी बूस्टर में दे रखे हैं, जो समर्थ के अंदर दे रखे हैं, दैट इज मोर देन इनफ। देन अब ये दिस इज द बेसिक शेड्यूल जो आपको फॉलो करना है। इसके बाद यू फाइंड कोई भी डिफिकल्टी, देन गो एंड अप्रोच द जीसीआई की टीम। जीसीआई की टीम इज वेरी अप्रोचेबल। यू कैन गो एनीवेयर, यू फाइंड दैट सर मेरे ये शेड्यूल को फॉलो करने में दिक्कत आ रही है, सर मेरे को इस टाइप की क्वेश्चंस के अंदर दिक्कत आ रही है, हाउ कैन आई हैंडल माय ओन प्रॉब्लम, हाउ कैन आई हैंडल माय ओन टाइप ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चंस, कि लाइक सर मेरे से बेसिक क्वेश्चन गलत होते हैं, सर मेरे से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन गलत होते हैं, या फिर सर मेरे से ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जो नॉर्मल लोगों के सही होते हैं। देन यू हैव टू मेक इट क्लियर विद योर ओन फैकल्टी, विद योर ओन पर्टिकुलर सब्जेक्ट की फैकल्टी। एंड 12th वालों के लिए स्पेशली मैं बोल दूं, कोई भी पेपर को स्किप नहीं करना है। जितने एफर्ट्स डालने हैं तुम्हें बोर्ड्स के लिए वो डालो, बट स्किप नहीं करना है। व्हाट आई मीन बाय दैट कि इवन तुम्हारा मॉर्निंग के अंदर बोर्ड का पेपर है, आपको इवनिंग के अंदर तुम्हारी कोई प्रिपरेशन नहीं है बोर्ड्स की, इवन देन तुम्हें जाना है बोर्ड्स का पेपर देना है। व्हाट यू फाइंड कि 12th के अंदर एक्चुअली इस पर्टिकुलर टाइम तक हमारे काफ़ी टेस्ट हो चुके हैं, मॉक टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, आरटीएस एंड ऑल। तो तुम्हारे पास इतना सफिशिएंट नॉलेज होती है कि तुम बिना पढ़े भी शाम को जाकर बोर्ड्स का पेपर दोगे तो हो जाएगा। व्हाट आई सजेस्ट कि बोर्ड्स के लिए एक्चुअली तुम्हें मैक्सिमम 2 दिन पढ़ने की जरूरत होती है, बिकॉज तुम्हारी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तो ऑल एंड ऑल क्लियर होती है, उसके अंदर तुम्हें वैसे भी कोई फियर नहीं होता कि मेरे से नहीं होगा। व्हाट यू हैव कि सर इंग्लिश की दिक्कत आती है एंड व्हाट योर एडिशनल सब्जेक्ट वॉट एवर इट इज़, कि उसके अंदर थोड़ा फियर है कि हमसे नहीं हो पाएगा या फिर हमसे रिकवर अप नहीं होगा। तो हम लोगों ने भी सबने यहाँ पर सिर्फ 2 दिन पढ़ के, इवन मैं सिर्फ 1 दिन पढ़ के गई हूँ इंग्लिश, काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। उसके लिए कोई भी दिमाग पे स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं है कि मैं 1 हफ्ते पहले स्टार्ट करूँ। और इवन तो अगर आप लोग 4-5 दिन पहले भी स्टार्ट कर रहे हो कि मैं 5 दिन पहले इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, इवन देन सुबह अगर आपने पूरे दिन इंग्लिश पढ़ी है इवनिंग के अंदर, देन आपको पेपर देना ही देना है, पेपर को स्किप नहीं करना है। अगर आप लोग पेपर दोगे, अगर आपके क्वेश्चन नेगेटिव जा रहे हैं, तो व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड कि मैंने पढ़ा ही नहीं था, शायद मैं पढ़ लेता तो मेरे मार्क्स इंक्रीज हो जाते। अगर पढ़ने के बाद अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, देन दैट इज द बेसिक कॉन्फिडेंस विच यू नीड, कि बिना पढ़े मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। बिकॉज द बेसिक थिंग इज दैट कि हम लोग नीट के अंदर कंप्लीटली इन डिटेल कोई टॉपिक को पढ़ के नहीं जा सकते। हम लोग नीट के अंदर जाएंगे एट लास्ट सिर्फ चीज़ों से ऊपर से गो थ्रू होंगे। तो वही चीज़ है कि उस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस कहाँ से गैदर होता है, यहीं से। जब तुम लोग ऐसी सर्कमस्टांसेस से जाते हो जहाँ पे तुम्हें पढ़ने का टाइम नहीं मिला उस पर्टिकुलर टॉपिक को, फिर भी तुम्हारे मार्क्स बेटर आ रहे हैं, एंड अपने मार्क्स को जज नहीं करना है कि उसके मार्क्स इतने आए हैं, ये दिमाग में रखना है मैंने अब तक नहीं पढ़ा, दैट्स व्हाई मेरे मार्क्स ऐसे आए। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, आई होप you could do this.